अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। चलें जी, ये प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज के टाइटल से कि ना आज एक मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो वो है स्पैगेटी। और मुझे लगता है कि छोटों बड़ों सबको ही वो बहुत पसंद होती है। तो चलें जी, पहले तो मुझे इतनी नहीं थी पसंद, मैं ना मैकरोनी शौक से खाती थी। एक दो बार फिर जब मैंने खाई तो मुझे उसका ना बहुत मज़ा आया। तो मैंने कहा क्यों ना आज अपने नाजरीन के साथ, जो मेरे प्यारी सी फैमिली है, इसके साथ ना मैं स्पैगेटी की रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने कहा कि अब सुबह सबसे पहले जो है ना मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह का आगाज़ जो है ना सब हर घर में चाय के साथ ही होता है। हर लेडी जो है वो सुबह उठ के चाय ज़रूर पीती है। तो ये जी मैंने पानी ले लिया था, उसके अंदर पत्ती पत्ती मैं चाय के अंदर ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि चाय का मज़ा ही अगर पत्ती तेज़ है तो आता है। तो उसके बाद चीनी और ये सौंफ, सुबह के टाइम सौंफ डालें ना तो बहुत मज़ेदार चाय बनती है। तो ये जी उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर दूध डाला और इसको हल्की आंच पे रख दिया ताकि ये पकती रहे। तो जब चाय थोड़ी देर पकती रहती है तो बहुत ही मज़े की बनती है। उसके बाद जी बारी आ जाती है जी बर्तनों की, क्योंकि मैंने ना रात को मेरी आदत है कि मैं बर्तन धो के सोती हूँ, लेकिन हम भी इंसान हैं, ज़ाहिर सी बात है। जब कई दफ़ा हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो रात को मुझे ना बड़ी सुस्ती सुस्ती फ़ील हो रही थी। मैंने कहा बच्चों को सुला के उठ के ना फिर बर्तन धोंगी, लेकिन जब बच्चे सो गए तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं भी उनके साथ सो गई। तो फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने नाश्ता बनाना था। तो गंदे किचन में मुझसे कोई भी काम नहीं होता, ना नाश्ता ना खाना। तो फिर मैंने कहा कि सबसे पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ ताकि फिर आराम से जो है ना वो नाश्ता बन जाए। तो ये ना देच के वगैरह भी पड़े हुए थे, तो इनको भी फिर वॉश किया। उसके बाद मैंने किचन को अच्छी तरह क्लीन किया और फिर उसके बाद फिर नाश्ता बनाया। तो ऐसे तो हर एक लेडी के साथ होता है, क्योंकि हमने सारा दिन काम करना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ना बहुत ज़्यादा सुस्ती फील होती है। तो अपना भी ख्याल करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं तो हम कहें नहीं जी नहीं, हमने तो ये काम अभी के अभी ही करना है, तबीयत नहीं ठीक तो क्या हुआ। तो उससे भी ये होता है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि अगर हम सही रहेंगी तो हम अपने घर को सही संभाल लेंगी ना, अपने बच्चों को संभाल लेंगी, अपने घर को अच्छे तरीके से मेंटेन रखेंगी। तो इसलिए जब कभी सुस्ती महसूस हो तो ज़रूरी नहीं कि हमने ये काम पे ये भी करना ही करना है। अगर हम उसको स्किप कर दें तो इससे तो, हमें भी अच्छा फ़ील होगा, तब कि अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो जब तबीयत बेहतर हो जाए तो फिर उस काम को कर लें। तो मेरे साथ भी रात को कुछ ऐसा ही हो गया था। उसके बाद जी ये जो चावल बच गए थे, तो मेरी आदत है कि अगर रोटी चावल कुछ भी बचे छोड़ दें तो मैं उसको दोबारा शापर में नहीं डालती। इससे एक तो रिज़्क की बेहरमती होती है, तो मैं फिर उसको ना प्लाट में जाके ना डाल देती ताकि कोई चीज़ खा ले। तो ये देखें जी झंडियाँ कैसे इन्होंने फेंकी हुई हैं, मैंने इनको भी उठाया था। तो इस तरह ना किया करें, जब घरों में झंडियाँ लगाते हैं तो बाद में उनको या तो तार लिया करें, अगर सड़क पे कहीं मिले तो उनको संभाल दिया करें। तो फिर ये रूम में आ गई थी, मैंने कहा चलो अपने जो है ना प्यारी सी फैमिली को ना अपने रूम का भी एक टूर सुबह का करवा देती हूँ। उसके बाद अभी मैं नाश्ता बनाने लगी थी तो मेरी हेल्पर आ गई थी। तो आज इनको मैंने कहा था कि आपने ना अच्छी तरह ज़रा वाशरूम को साफ़ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता सारा रेडी हो गया था बच्चों का। अंडे पराठे ब्रेड जो कि नाश्ते में चलता है, चाय वगैरह सारी हमारी रेडी हो गई थी। उसके बाद ये मैं हेल्पर के लिए ले आई थी, मैंने कहा आप भी खा लें। तो क्योंकि इन्होंने देखे कभी किसी घर में कभी किसी घर में जाना होता है, पता नहीं कोई इनको खाने का पूछता भी है कि नहीं। हमें चाहिए कि जब हमें ना इनको ज़रूर खाने का एक दफ़ा पूछ लिया करें। उसके बाद इन्होंने कल बारिश हुई थी तो उससे पहले ना बहुत ज़्यादा हवा चली थी, तो मट्टी थी। तो मैंने कहा था कि चलें आज ना आप गिराज भी देखें कैसे मट्टी निकल रही है, गिराज को भी अच्छी तरह वॉश कर दें। तो ये इन्होंने फिर जो है ना सारी सफाई कर ली, तो मैंने ना अंदर सारी चीज़ें वगैरह समेट ली थी। तो बाहर आज हवा नहीं थी, ज़रा भी हवा नहीं थी, बस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये बच्चे जी बाहर खेल रहे थे। उसके बाद जाना था मुझे ना दुकान पे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मुझे स्पैगेटी बनानी थी, तो उसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए था। तो ना कुछ शॉप्स हैं हमारे घर के पास, हर चीज़ की शॉप है, वो चाहे चिकन की है, सब्ज़ी की है, दूध दही हर चीज़ शुक्र है मेरा हमारे घर के पास से ना मिल जाता है। ये मैंने चिकन ले लिया था, चिकन के रेट बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। तो ये देखें जी कितनी फ्रेश सब्ज़ियाँ ना हमारे पास हैं। जितनी भी सब्ज़ियाँ इस शॉप से मिलती हैं ना बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलती हैं, और हर सब्ज़ी सीज़न की इस दुकान पे इजीली हमें जो है ना मिल जाती है। उसके बाद दुकान के ऊपर शायद कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा था, वो ना कोई फ्लैट वगैरह बना रहे थे। तो जी ये मैंने स्पैगेटी ली, बच्चों ने जो जो चीज़ें लेनी थी अपनी खाने के लिए वो ली। उसके बाद ये देखिए मैं बताया ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। उसके बाद जी हम घर की तरफ आ गए सामान लेके। और आज बिल्कुल भी हवा नहीं थी, बस बहुत ज़्यादा हुई थी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और ये हमारी जी सोसाइटी है जो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ज़्यादा सेफ़ सोसाइटी है हमारी। अब मैं घर आ गई थी, घर आई तो किचन पूरा फैला हुआ था और पानी नहीं था आ रहा। मैंने चिकन भी धोना था
और बर्तन भी धोने थे, तो मैंने चिकन को ना फ्रिज में ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा पानी आएगा तो फिर धोऊंगी, ख़राब ना हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जी पानी आ गया था, तो हमारा पानी ना कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं दोपहर को। फिर मैंने फटाफट से बर्तन धोए और सारे बर्तनों को क्लीन किया और किचन को भी क्लीन किया, क्योंकि फिर ना रात का जब खाना बनाना होगा तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। ऐसे ही साथ साथ काम करती रहा करें आप भी। उसके बाद ये मैंने जो चिकन ला के दुकान से रख दिया था, इसको फिर मैंने अब वॉश करना था, तो इसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया। बच्चे जैसे कि जी अब घर हैं, इनकी छुट्टियां थोड़ी बढ़ा दी गई हैं, तो इनके फरमाइशी प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ये कभी कोई फरमाइश कर देते हैं, कभी कोई। तो आज इन्होंने मुझे बल्कि कल से ही कह दिया था कि कल हमने ना स्पैगेटी खानी है। अब हम इनको दाल चावल इतने पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो तुम लोग आज दाल चावल खा लो, आज मेरी मानो, कल मैं तुम लोगों की मान लूँगी। तो अभी मैंने बनानी नहीं थी, अभी शाम का टाइम था, मैंने कहा रात को बनानी है, तो मैंने इसको धो के ना फ्रिज में रख दिया था। ये जी बच्चियाँ शाम को बाहर खेल रही थी, खूब इंजॉय कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने इनका ना आज इन्होंने दोपहर को नहीं खाया, इन्होंने भी शाम को ना खाया था खाना। मैंने इनके लिए पराठे और वो तो रात वाली दाल बना दी थी, दाल गरम कर दी थी। उसके बाद अब ये स्पैगेटी की मैं आपको रेसिपी देती हूँ, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है इसकी ना, बहुत मज़े की बनती है। अब बच्चों को ना गाजर और ये बंद गोभी नहीं पसंद, तो वो मैं फिर डालती भी नहीं। शिमला मिर्च भी नहीं पसंद, शिमला मिर्च मैं बहुत शौक से खाती हूँ, तो मैं अपने लिए डाल लेती हूँ। चलें जी, अब ये हमने पानी रख दिया, पानी जब बॉयल हो गया इसमें नमक और ऑयल डाल दिया। ऑयल लाजमी डालते हैं क्योंकि इससे फिर स्पैगेटी चिपकती नहीं है। अब इसको मैं ना पूरी स्टिक्स को नहीं डालती, मैं इनको दरमियान से कट कर तोड़ के ना हाथों के साथ फिर डालती हूँ, ऐसे में मुझसे काबू नहीं होती। अब ये जब अच्छी तरह आपको लगे कि ये हो गई हैं बॉयल, तो इनको आपने छन्नी से छान के इसका पानी निकाल के फ़ौरन ही ठंडे पानी से, टैप का जो पानी आ रहा होता है उसके साथ हमने इसको वॉश कर लेना, ताकि ये चिपके ना। तो आप लोगों ने मुझे बताना किस किस की ये फेवरेट है स्पैगेटी ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद इसको हमने ऐसे करके ना, तो फिर इसका पानी निकाल के इसको साइड पे रख देना है। अब इसके अंदर मैंने ये जो चिकन का मैं कीमा लेके आई थी, इसको ऑयल के अंदर अच्छी तरह हमने ना फ्राई कर लेना है। इतना करना है कि ये ना लहसुन डाल के, लहसुन के जवे 2-3 कि ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद इसके अंदर नमक, काली मिर्च और दड़ा मिर्च, मैं ज़रा ना थोड़े स्पाइसेस कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने खाने थे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके स्पाइसेस तेज़ कर सकते हैं। इसको फिर अच्छी तरह भून लेना है। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, झटपट ये रेसिपी है। उसके बाद इसके अंदर ये विनीगर ज़रा कम डालते हैं, आधा चम्मच लगा लें डाला होगा। उसके बाद सोया सॉस सबसे ज़्यादा इसके अंदर डालते हैं, और साथ में इसके अंदर जाता है जी चिली सॉस। अगर आप मीट बॉल स्पैगेटी लेके आ रहे हैं तो उसका वो जो उसके अंदर उसका मसाला मिक्स होता है वो डाल दे, तो फिर तो क्या ही बात हो जाती है, बहुत ही मज़े की फिर स्पैगेटी बनती है। ये शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया था, इसको डाला। अब हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है, और चिकन तो ये ज़ाहिर सी बात है फ़ौरन निकल जाता है। उसके बाद स्पैगेटी डाली, चीज़ थी मेरे पास, ये मैंने ऊपर डाल के ना इसको ढाँप दिया था, तो ये चीज़ मेल्ट होगी। बहुत ही मज़े की स्पैगेटी बनी थी। ये जी मेरी प्लेट है। उसके बाद जी भी मैंने ये बाजी के घर भिजवाई थी स्पैगेटी, और उसके बाद दूध आ गया था तो चाय पी। ये बच्चियों के काम देखें, ये ना दोनों इधर छुपी हुई थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, जिसको मेरी ये कोशिश जो ये पसंद आए, मेरा व्लॉग पसंद आए, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को जो है ना लाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और अच्छा सा कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।